अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अगर बायनोमियल को एक्सपेंड किया जाए तो उसके मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखना है कि उसमें दो केसेस बनेंगे कि अगर आपके पास n जो है वो इवन आएगा तो आने वाली जो टर्म्स होंगी उनकी तादाद ऑड होगी। तो ये पहला केस है, ठीक है, और उसमें हमने एक ये चीज तरह से देख भी लिए। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 में आपके पास क्या होगा। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन n इज ऑड, ठीक है। तो केस क्या है, पहला केस था उसमें क्या था, n जो n मतलब जो पावर थी अगर वो इवन होगी तो वो एक अलग केस था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास जो n है वो ऑड आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर n आपके पास ऑड आ जाए तो उसमें भी देख लेते हैं कि इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड then n plus 1 then n plus 1 is even so यहां पर आपके पास अब दो टर्म्स बनेंगे, ठीक है। सो n plus 1 divided by 2 and n plus 3 divided by 2, मतलब ये वाली जो टर्म्स होंगी, टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन of the expansion will be the two middle terms, will be two middle terms। अच्छा जी, क्या आपने कहा कि केस नंबर 2 में क्या है कि अगर आपके पास बायनोमियल की पावर ऑड आ जाए तो हमने क्या कहा कि इफ n इज ऑड देन n प्लस 1 इज इवन, मतलब जो आने वाली टर्म्स होंगी राइट साइड पे वो आपके पास क्या होंगी, इवन होंगी। सो उस केस में आपके पास जो दो टर्म्स होंगी वो आपके पास मिडिल टर्म बनेगी। अगेन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम डिस्कस कर चुके हैं a प्लस एक्स रेज टू द पावर क्यूब। तो ये आपको पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। आपको बात पता है कि जब पावर यहाँ ऑड होती है, सॉरी, अगर पावर इधर 3 होगी तो आने वाली टर्म्स क्या होंगी, 4। तो आप देख सकते हैं 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अब मिडिल टर्म यहाँ पर उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह प्रीवियस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये भी मिडिल टर्म आ रही है, ये भी मिडिल टर्म आ रही है, ठीक है। तो जब आपके पास पावर जो होगी वो ऑड होगी, जब पावर आपके पास ऑड होगी तो उस केस में आपके पास दो मिडिल टर्म्स आएंगी। जबकि पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपके पास पावर आपके पास इवन होगी तो उस केस में आपके पास एक ही मिडिल टर्म बनेगी। क्लेरिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये आ रहा x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 12, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म कि मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास मिडिल टर्म क्या आएगी, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपने देखा कि n जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। सो एज n इज इवन, सो देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि अगर आपके पास बायनोमियल की पावर इवन होगी तो उस केस में जो एक्सपेंशन वाली जो टर्म्स है वो ऑड होंगी। तो जब ऑड टर्म्स आती है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, एक ही मिडिल टर्म होती है। सो n इज इक्वल टू 12, सो एज n इज इक्वल टू इवन, सो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा कि अब उसमें आपके पास कौन सी टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी। सो आपने लिखना है, हमने लिखा था कि n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दैट इज n की जगह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1
तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सेवंथ टर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो जो सेवंथ वाली टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी, आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। अच्छा, अब सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म आपने फाइंड करनी है। तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब भी आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपने जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि इक्वल है NCR ए n माइनस आर और x रेज टू द पावर r। ठीक है, आपने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने r की जगह 6 पुट करना होगा। सो r इस केस में आ जाएगा 6, n आपको ऑलरेडी पता है 12, a आपके पास, ये आपके पास a है x बाई 2, a इज इक्वल्स टू x बाई 2, और ये जो सेकेंड टर्म है ये आपके पास x इज इक्वल्स टू 2 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, इसको पुट करेंगे जो जनरल टर्म फार्मूला है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा T7 इज इक्वल्स टू 12C6 x बाई 2, 12 माइनस 6 इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या किया, ये जो सारा डेटा मैंने लिखा है आपने यहाँ पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो मजीद इसको सिंप्लीफाई आप किस तरह से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। T7 12C6 आप अगर इसको लिखे ना तो ये आएगा 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 12 माइनस 6 होल फैक्टोरियल, यहां से आ जाएगा x रेज टू द पावर 6 ओवर 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6 ओवर x रेज टू द पावर x के रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। सो T7 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल, अगर मैं इसको ओपन करूं तो 12 11 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में मैं इसको रोक दूंगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसीलिए रोका था ताकि कुछ ना कुछ यहां से कैंसिल आउट हो सके। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6 और 2 रेज टू द पावर 6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके पास 2 रेज टू द पावर 6 2 रेज टू द पावर 6 कैंसिल, और बाकी जो है वो अगर आप देखें तो x रेज टू द पावर 6 ये ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज टू द पावर -12, क्योंकि 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, T7 इज इक्वल्स टू, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना, ये जो कुछ लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 924, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा x रेज टू द पावर -6। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 924 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 6, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या आ गई है, मिडिल टर्म आ गई। ठीक हो गया। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मिडिल टर्म इवन वाले केस में किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।